हाँ, तो प्यारे साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई ऑर्बिट में। हम जो 10वां चैप्टर लाइट वाला शुरू किया था, उसमें से अपन ने प्रकाश के बारे में, परावर्तन के बारे में, फिर कल अपन ने वो गोलीय दर्पण वाला वो चैप्टर कर लिया था, ठीक है। तो गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब निर्माण के नियम होते हैं वो भी अपन ने देख लिए थे। तो इस प्रकाश की सीरीज़ में अपन आज शुरू करेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उनको देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज अपन अपने टॉपिक से। हाँ, तो दोस्तों आज अपना टॉपिक है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो पहले अपन ने पढ़ा है कि अवतल दर्पण क्या होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, ठीक है ना। ये सारे अवतल दर्पण है, अंदर की तरफ है इसका परावर्तक पृष्ठ और जो बाहर की तरफ पॉलिश होती है। तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अब इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा, वस्तु को कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। तो ये सब अपन जो सारणी में दे रखा है अपन एक एक करके चलते हैं आगे। तो सबसे पहले देखो बिंब जो रखा जाता है ना, सबसे पहले अपन यहाँ से शुरू करते हैं बहुत दूर से, ठीक है। इतना दूर हमें पता नहीं है कितने दूर से अपन को बिंब रखना है। तो उसके लिए एक होता है कि अनंत पे रखा जाता है, इनफिनाइट दूरी पे। तो जो बहुत ज़्यादा दूरी पे होता है वहाँ से जो प्रकाश की किरणें वो समांतर आती है, ठीक है। तो अपन यहाँ से देख सकते हैं कि जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, ठीक है, तो प्रकाश की किरणें समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। और ये हमने उस पहले नियम में पढ़ा है कि जो समांतर किरणें आती है वो फिर कहाँ से निकलेगी? फोकस से, ठीक है। कहाँ से निकलेगी? मुख्य फोकस से। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य अक्ष पे बनेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन ने वस्तु को रखी अनंत पे। जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बना? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस पे। अब ये ऊपर वाली किरण नीचे आ रही है, नीचे वाली किरण ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। प्रकृति कैसी होगी? एक तो उल्टा होगा और दूसरी बात ये किरणें वो वास्तव में मिल रही है, ठीक है, काल्पनिक रूप से नहीं मिल रही है, किरणें वास्तव में मिल रही है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक। और दूसरी बात प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा, ठीक है। उल्टा कैसे भाई? ऊपर वाली किरण वो नीचे आ रही है, नीचे वाली किरण ऊपर जा रही है। फिर अगला है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, कैसा बनता है। तो देखो ये यहाँ पे ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बिंदु के आकार का बन रहा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? बिंदुवत, बहुत ही छोटा होता है, बिंदु के आकार का। तो ये अपनी जो पहली कंडीशन है कि वस्तु को अपन अनंत पे रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो मुख्य फोकस पर बनता है, वास्तविक और उल्टा होता है और बिंदु के आकार का होता है, ठीक है। अब अनंत से थोड़ा नज़दीक चलते हैं। तो ये अनंत पे यहाँ रख दिया। अब अपना जो अगला जो पॉइंट है वो सी है। सी मतलब वक्रता के अंदर, ठीक है। तो अनंत से यहाँ पे अनंत है और यहाँ पे सी है, तो इनके बीच में अपन रखेंगे कहीं पर। ये अपन ने रख दिया मान लो, ठीक है। ये बिंब रख दिया। कहाँ रखा? अनंत व सी के मध्य कहीं भी रख दिया अपन ने, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से जो अपने नियम पढ़े थे 4, उनमें से कोई भी 2 किरण निकाल लेते हैं। तो पहला अपन को पता है कि जो समांतर किरण निकालेंगे, ये सब में निकाल देना आप, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण निकालते हैं तो वो ऐप से होकर निकल जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद में एक और किरण निकालनी पड़ेगी,
तो एक या तो चाहे आप सी से निकाल दो, चाहे एफ से निकाल दो, चाहे पी से निकाल दो, ठीक है। जैसे मान लो एफ से निकालेंगे अपन, एफ से निकालेंगे तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा ना। हमें पता है कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये थोड़ा स्केल से नहीं है इसलिए थोड़ा सीधा नहीं है, ठीक है। तो आप जब बनाओ तो बाकायदा स्केल वगैरह चांदे से ये आपको बनाना है। तो देखो अब दोनों किरणें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। कहाँ मिल रही है? सी और एफ के बीच में। तो अपना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के मध्य बनेगा, ठीक है। कहाँ रखा आपने? अनंत और सी के बीच में रखा, यहाँ पे रखा। अपना बिंब है वो अनंत और सी के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? देखो सी और एफ के बीच में बना। कैसा है भाई? इससे थोड़ा छोटा लग रहा है, ठीक है। तो कैसा होगा भाई? वस्तु से छोटा बनेगा। फिर वास्तविक भी है क्योंकि ये किरणें वास्तव में मिल रही है, और उल्टा तो है ही, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा, ठीक है। ये वास्तविक है, ये उल्टा है। तो ये दो कंडीशन हो गई। अब तीसरा अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगला बिंब रखेंगे वो ये अनंत है और ये वक्रता केंद्र है। अपन ने दूसरे जो कंडीशन थी उसमें अनंत और सी के बीच में रखा था। अब अपन रखेंगे सी पर। सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तो रख दिया अपन ने ये बिंब, ठीक है। अब इसे दो किरणें निकालनी है। एक तो निकाल दो समांतर, और ये आपको पता ही है मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, ठीक है। दूसरी किरण निकालेंगे, एफ से निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगी? फिर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। अब देखो ये बिंदु है, यहाँ पर दोनों किरणें मिल जाती है, तो अपना प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? देखो कहाँ बन रहा है? एग्जैक्ट सी पे ही बन रहा है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र पर जब बिंब को रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा। सी पर रखते हैं तो सी पर ही बनेगा। कैसा बन रहा है भाई? देखो इसकी साइज और इसकी साइज बराबर लग रही है, ठीक है। तो कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर, ठीक है। फिर वास्तविक भी है और उल्टा भी है, तो ये तो होगा ही, वास्तविक भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा, ठीक है। तो ये तीन स्थितियां हो गई। अपन ने सबसे पहले अनंत पे रखा, फिर मुख्य अनंत और सी के बीच में रखा, फिर सी पे रख दिया। अब अपन चौथी जो कंडीशन है उसमें देखो सी तक आ गए। अब आगे चलते हैं, अपन सी और एफ के बीच में रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सी और एफ के बीच में रख दिया, ये रख दिया अपन ने। कहाँ रखा? सी और एफ के बीच में, ठीक है। अब वही दो किरणें निकालनी है अपन को। पहली किरण निकाल दो आप, वो सबसे ज़्यादा काम में आती है, एक सबसे इजी है। मुख्य अक्ष के समांतर निकालेंगे तो कहाँ से निकलेगी? एफ से होते हुए निकल जाती है, ठीक है। अब दूसरी किरण, दूसरी भी निकाल दो आप, चाहे एफ से निकाल दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अपना जो प्रतिबिंब बनता है वो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे मतलब सी के थोड़ा सा इधर बनता है, सी के परे बनता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्केल से नहीं किया है इसलिए सही तरीके से नहीं हो रहा। तो आप जब स्केल वगैरह से करोगे तो सही बन जाएगा, ठीक है। तो अपन ने जो बिंब रखा वो सी और एफ के बीच में रखा। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी से परे बन रहा है, सी से परे बन रहा है भाई, सी के बाद में बन रहा है, ठीक है। कैसा है? ये देखो ये थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा बड़ा है, तो कैसा बनेगा भाई? वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। वास्तविक भी है और उल्टा भी, उल्टा है वास्तविक है, ठीक है।
तो ये 4 कंडीशन हो गई। अब अगली जो कंडीशन होती है वो अपन सी और एफ के बीच में आ गए थे, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, अब रखेंगे एफ के ऊपर, ठीक है, एफ के ऊपर रख दिया। अब वही प्रोसेस है, 2 किरणें निकालनी है अपन को। एक समांतर निकालेंगे जो कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, ठीक है। फिर दूसरी किरण, अब दूसरी किरण निकालने के लिए अपने पास P बचा है, तो P से निकालेंगे। P से निकाल दिया तो ये इसी कोण के साथ गुजर जाती है, ठीक है, इसी कोण के साथ गुजर जाती है। अब देखो ये जो दोनों किरणें हैं वो समांतर लग रही है, ठीक है, समांतर लग रही है, यानी ये कहीं मिलेगी नहीं। समांतर किरणें हमें पता है कहीं नहीं मिलती है, तो मान लेते हैं ये यहाँ तो नहीं मिलेगी, लेकिन हो सकता है कहीं अनंत पे जाके मिल सकती है, ठीक है। तो इनका प्रतिबिंब भी अपन मान सकते हैं अनंत पे ही बनेगा। पहले अपन ने कहाँ रखा, बिंब कहाँ रखा, एफ पे। एफ का मतलब होता है मुख्य फोकस पे रखा, मुख्य फोकस एफ पर, ठीक है। एफ पे जब हमने बिंब रखा था तो परावर्तन के बाद दोनों किरणें कहीं नहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही, समांतर है। और यहाँ पे हमने देखा समांतर किरणें वो कहाँ से आती है, अनंत से आती है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये अनंत पे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएगी, और मिलेगी तो हो सकता है बिंब जो प्रतिबिंब बनता है वो कितना बड़ा होगा हमें अंदाज़ा नहीं है, तो अपन ये लिख सकते हैं कि अत्यंत बड़ा बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक है। उल्टा इसलिए कि ऊपर वाली किरणें वो नीचे आ रही हैं, तो ये उल्टा ही बनेगा। ये था मुख्य फोकस पे। अब आगे अपन रखेंगे अंतिम जो अपनी स्थिति है बिंब की, वो कहाँ रखेंगे, एफ तक आ गए अपन, एफ तक आ गए। अब एफ के बाद में कहाँ अपना लोकेशन कहाँ बनता है भाई, एफ और पी के बीच में बनेगा, ठीक है, एफ और पी के बीच में। तो अपने बिंब रख दिया भाई, कहाँ रखेंगे अपन, एफ व पी, यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य रखेंगे, रख दिया। चलो अब निकालते हैं अपन, 2 किरणें निकालेंगे। कैसे, पहली किरण तो ये निकाल देते हैं समांतर वाली, समांतर निकाली तो हमें पता है कहाँ से जाएगी, ओके, फोकस से, ठीक है। फिर अगली जो किरण निकालेंगे वो P पे निकालेंगे, तो P पे निकालेंगे तो उसी कोण के साथ निकल जाती है, ठीक है। तो अब देखिए ये किरणें यहाँ पे इनके बीच में अंतर कम था, जैसे जैसे आगे जाती है अंतर बढ़ रहा है। ये किरणें ऐसे जा रही है, ऐसे जाएगी तो आगे तो कहीं मिलेगी नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, इनको अगर पीछे मिलाएंगे, पीछे, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं पीछे मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे वस्तु अपनी जैसी थी वैसी की वैसी वस्तु को नहीं, यहाँ पे सब में उल्टी बन रही थी, यहाँ पे कैसी है भाई, सीधी है, ठीक है, सीधी है। लेकिन ये क्या है कि काल्पनिक रूप से मिल रही है, वास्तव में नहीं मिल रही है, वास्तव में नहीं मिल रही है, काल्पनिक रूप से मिल रही है। तो ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा है। और साइज में देखो कैसा है, वस्तु इतनी सीधी, अपना प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो कैसा बनेगा भाई, वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा। अब की बार कैसा है भाई, आभासी भी है और सीधा भी है, ठीक है। तो ये था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। हमने टोटल 6 जो स्थितियां थी बिंब की, उससे किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनता है, ठीक है, कैसी प्रकृति होती है, ये सब हमने पढ़ा। 5 कंडीशन में वास्तविक और उल्टा बनता है, जबकि अंतिम कंडीशन में आभासी और सीधा बनता है। तो 1 नंबर का प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है छोटा, कि अवतल दर्पण से आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, एफ और पी के बीच में, ठीक है। बाकी कंडीशन में वास्तविक और उल्टा ही बनता है।
और ये अंतिम कंडीशन है जिसमें आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, जैसे जैसे अपन अनंत से दर्पण के पास आते जाएंगे प्रतिबिंब वो दूर होता जाएगा और छोटे से बड़ा बनता जाएगा। देखो सबसे पहले बिंदु के आकार का बनता है, फिर छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर बहुत ज़्यादा बड़ा। ठीक है, तो ये कुछ इसके बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। तो ये सारणी है, ये सारी कंडीशन है। एक नंबर अपन ने सबसे पहले अनंत पे रखा, फिर अनंत और सी के पास आए, फिर सी पे रखा, फिर सी और एफ के पास आए, फिर एफ पे रखा और अंत में अपने एफ और पी के बीच में रख दिया। ठीक है, तो ये चित्र है, ये सारणी है, आप उतार लो। ठीक है, आगे अपन उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण वो पढ़ेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा साइड में हो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण वाला अपन ने पढ़ लिया था। तो उत्तल दर्पण पहले होता है क्या, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो उभरा हुआ होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था कि ऊ से उभरा हुआ, ऊ से उत्तल, और ऐसे अंदर की तरफ और ऐसे अवतल। ठीक है, तो अवतल और उत्तल में जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अवतल वाला अंदर और उत्तल वाला उभरा हुआ बाहर की तरफ। ठीक है, तो अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की केवल दो स्थितियां ही होती है। क्यों? क्योंकि ये हमें पता है कि जो बिंब होता है वो बाईं तरफ ही रखा जाता है और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र होता है वो दाईं तरफ होता है। तो बिंब अपन बाईं तरफ ही रखेंगे और बाईं तरफ अपने पास दो ही केंद्र या दो ही स्थान है, दो ही जगह, एक तो अनंत और एक ध्रुव। ठीक है, तो अपन एक एक लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कहाँ रखेंगे, अनंत पे रखेंगे। तो अनंत पे जब रखेंगे तो अनंत से हमें पता है कि जो प्रकाश की किरणें होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है और ये उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या करता है भाई, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो ये किरणें क्या होती है, आगे की तरफ तो मिलेगी नहीं, अगर इनको पीछे बढ़ाएंगे तो हमेशा लगेगा कि ये कहाँ पे मिल रही है, मुख्य फोकस पे। तो इनका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे ही बनेगा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले जो अपन ने वस्तु रखी वो कहाँ रखी भाई, अनंत पे रखी। अनंत पे रखी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे। ठीक है, मुख्य फोकस पे बनेगा। आकार कैसा होगा भाई, एकदम छोटा है, बिंदु के आकार का है। ठीक है, बिंदुवत बनेगा या बिंदु के आकार का बनेगा। प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति देखो, इसमें ऊपर वाली किरण ऊपर जा रही है, नीचे वाली किरण नीचे जा रही है। तो ये वास्तव में नहीं मिल रही है, किस तरह, काल्पनिक रूप से ये किरणें वो दर्पण के पीछे मिल रही है। ठीक है, तो इनका जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, एक तो आभासी होगी, दूसरी बात सीधी होगी, क्योंकि ऊपर वाली किरण ऊपर है, नीचे वाली किरण नीचे। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी भाई, आभासी रूप से ये किरणें मिल रही है, यानी इनका प्रतिबिंब वो नकली बन रहा है। ठीक है, फिर सीधा बन रहा है। दूसरी जो कंडीशन है वो, अब अपने पास दो ही इसके अंदर स्थान है, दो ही जगह, अनंत और पी पे रख नहीं सकते। ठीक है, अनंत पे अपन ने रख लिया तो दूसरा प्रतिबिंब या दूसरा जो जगह अपने पास बिंब रखने के लिए वो कहाँ पे है, अनंत और पी के बीच में। यानी दूसरी कंडीशन कहाँ होगी, अनंत व ध्रुव के मध्य। ठीक है, चलो रख दिया। अब निकालेंगे, किरणें निकालेंगे। तो पहली किरण हमें पता ही है, मुख्य अक्ष के समांतर निकालेंगे तो ये फोकस से निकल जाती है। ठीक है, दूसरी किरण निकालेंगे अपन ध्रुव से, ध्रुव से निकालेंगे तो इसी कोण के साथ ये परावर्तित हो जाती है। ठीक है, अब इसी किरण को भी अपन पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे मिल रही है, काल्पनिक रूप से मिल रही है। ठीक है, तो इनका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, P और F के बीच में, दर्पण के पीछे। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनना है इनका, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, कैसा है अभी, आभासी है, पता है, सीधा भी है। ठीक है, और दूसरी बात
वस्तु से छोटा है। कैसा है भाई? वस्तु से छोटा बन रहा है। कैसा है? आभासी है और सीधा है। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की दो ही स्थितियां अपने पास, एक तो अनंत है और एक अनंत और पी के बीच में कहीं भी रखेंगे। ये बिंब अगर अपन यहाँ रखते हैं या यहाँ रखते हैं, कहीं भी रख लो आप, प्रतिबिंब जो होता है वो पी और एफ के बीच में ही बनेगा। आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो ये दो स्थितियां थी। ठीक है, आप उतार सकते हो इसको भी या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, तो दोस्तों अब अपना टॉपिक है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब तक हमने अवतल दर्पण के बारे में और उत्तल दर्पण के बारे में जो सभी शब्दावली थी या जो प्रतिबिंब निर्माण के नियम थे या प्रतिबिंब निर्माण कहाँ कहाँ पर होता है, किस तरह से होता है, कैसा बनता है, वो सब आपने पढ़ लिया था। अब अपना इसमें जो उपयोग है कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है तो देखते हैं। तो पहले अपन अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में देखते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले जो अपनी गाड़ियाँ होती है, ठीक है, व्हीकल वगैरह होते हैं, उनमें जो हेडलाइट होती है आगे की, तो उसमें किया जाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण क्या करता है, उन प्रकाश की किरणों को उनको बहुत दूर तक फैला देता है, बहुत दूर तक उनको क्या करता है, फैला देता है। इसलिए जो उनका विजन होता है, जो दृश्य होता है, वो दूर तक होता है। इसीलिए जो गाड़ियों में हेडलाइट में जो आगे होता है वो दर्पण, या गाड़ियों में जो हेडलाइट होती है उसके अंदर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर है कि शेविंग दर्पण में, यानी जो शेविंग बनाने, दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है, उसमें अपना जो चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो शेविंग दर्पण होता है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर जो डेंटिस्ट होते हैं, दंत चिकित्सक, वो क्या करते हैं कि भाई जो पेशेंट होता है उनके दांतों को बड़ा देखने के लिए, आवर्धित रूप से देखने के लिए जो अपना जो अवतल दर्पण होता है उसका उपयोग करता है। तो ये 2-3 उपयोग थे अवतल दर्पण के। फिर आता उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है भाई? उत्तल दर्पण का उपयोग जो गाड़ियाँ होती है उनमें जो ड्राइवर के सामने दर्पण होता है या पीछे देखने के लिए जो साइड में लगे होते हैं दर्पण, उनमें किया जाता है। क्योंकि गाड़ियों जो पीछे कितनी गाड़ियाँ चल रही है या कैसी कैसी गाड़ियाँ चल रही है, ठीक है, तो उनका जो पीछे की साइड का जो छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसमें छोटा प्रतिबिंब बनेगा तो पता चल जाएगा कि पीछे है वो कितनी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, किस साइड में आ रही है, तो उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आज का क्लास। इस क्लास में आज इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आगे अपन दर्पण सूत्र वो पढ़ेंगे, ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।